ये मीटर आपको बताता है आपके पानी की क्वालिटी। वो पानी ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है और हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ होने वाला न्यूट्रिएंट टैंक या एक्वाकल्चर का फिश टैंक कुछ भी हो सकता है। तो आप ये पानी की क्वालिटी को यूज़ करने के लिए ECTDS मीटर यूज़ करते हैं। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं जिसमें से एक ये होल्ड वेरिएंट है। तो इसमें TDS और EC का मतलब क्या होता है? TDS का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जिसको आप PPM के अंदर नापते हैं, यानी कि कितने पार्ट्स किसी पाउडर के या किसी सॉल्यूट के या किसी भी चीज़ के उस पानी के अंदर मौजूद हैं। तो वो हो सकता है कि आपके लिए रिक्वायर्ड चीज़ हो सकता है वो रिक्वायर्ड नहीं हो, लेकिन कुछ भी हो उसमें आपको उसकी क्वांटिटी कितनी है ये बताएगा पानी के अंदर किसी भी सॉलिड की। इसी तरह से जो EC होता है इसको इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये हमें बताता है कि पानी के अंदर जो कंसंट्रेशन है किसी चीज़ की वो कितनी है। तो इस मीटर में आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन के नीचे 3 बटन है। पहला ऑन ऑफ, देन शिफ्ट और उसके बाद होल्ड बटन। ऑन ऑफ का बटन एक क्लिक करेंगे आप तो ये ऑन हो जाएगा और एक ही क्लिक से ये ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के बाद इसके नीचे शिफ्ट का बटन है, जिससे आप इसका जो भी चीज़ चेक करना चाहें वो आप उसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें आपका एक स्क्रीन आपको बताएगी, जैसे कि अभी है EC, तो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी बताएगी आपको। उसके बाद अगर आप ये शिफ्ट दबाते हैं तो इसका ये अब आपको ये सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर बता रहा है। दोबारा क्लिक करने पे थर्ड हमें ये फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर बता रहा है। एंड फोर्थ इज ये PPM के अंदर हमें इसका TDS बता रहा है। तो ये आप 4 तरह की मुख्तलिफ स्क्रीन है, एक में TDS है, एक में EC है और 2 में टेम्परेचर है। उसके बाद इसमें है होल्ड बटन। तो आप इसको क्या करते हैं, जब आप इसका ये कैप हटाते हैं, यहाँ पे आपको 2 लाइंस भी दिख जाएंगी, एक में लिखा हुआ है मिनिमम, एक में मैक्सिमम, यानी कि जो पानी की जो लेवल होगा वो आपने इसके दरमियान रखना है जब आपने इसको कंट्रोल करना होगा। इसको आपने कॉर्नर्स के ऊपर टच नहीं करना, इसको सेंटर में कोशिश करें कि रखें और जो लेवल है उसके अंदर रखें। तो ये हमें बता रहा है कि ये 280 ppm है। अब अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो रीडिंग वापसी चली जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि वो रीडिंग वहीं पे रुक जाए तो मैं इसको अंदर रखूंगा और होल्ड का बटन प्रेस कर दूंगा। इसको प्रेस करने से रीडिंग वहीं पर रुक जाएगी और इसको मैं निकाल के रीडिंग देख सकता हूँ आराम से। तो ये इसकी पूरी फंक्शनैलिटी है। इसके साथ साथ इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, एक चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप इसको यूज़ कर लें तो फिर इसको आप टिश्यू से और पानी से साफ़ कर लें और ड्राई कर दें। ड्राई करने के बाद आप ये इसका जो प्रोटेक्टिव कैप है वो उसके ऊपर लगाकर दोबारा इसको इसी तरह से रखें। अगर ये बैटरी इसकी ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर इसका ये कैप है, जिसको आप ओपन करके यहाँ से इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो बैटरी लगती है CR2032, ये इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं उसमें। और साथ में इस मीटर के साथ ये एक मैनुअल भी होता है जिसमें तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इसमें से भी आप देख सकते हैं। EC और TDS की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में ख़ास तौर पे? तो EC और TDS अगर हम नापेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाटर की क्वालिटी क्या है। वाटर की क्वालिटी को देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम होता है वो पूरा बेस कर रहा होता है उस पानी की क्वालिटी के ऊपर। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट की वो उसको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर EC या TDS रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए तो वो प्लांट को जला देगा, उसकी रूट्स को डैमेज कर देगा। और अगर कम होगा तो वो येलो होना शुरू हो जाएगा और वैसे ही रिक्वायरमेंट उसकी पूरी ना होने की वजह से वो मर सकता है। तो करेक्ट TDS और करेक्ट EC हाइड्रोपोनिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आप उसको मेजर करते रहें टाइम टू टाइम ताकि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दें।